गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लाश की ओर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इसमें एक लेखक जो मतलब अपना जो कि बुक का लेखक है वो किस प्रकार यात्रा करता है और उसके बारे में वो अपनी लैंग्वेज में हमें बता रहा है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। लड़कोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमित ने घोड़े की व्यवस्था की। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सिंगों रंग बिरंगे कपड़ों और झांडियों से सजे थान बने हुए थे। यानी कि जो रास्ता है उसमें लेखक और यात्रियों ने जाने की तैयारी की और वहाँ पर जो है मार्ग में ही सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का निवास स्थान मानते, जो रंग बिरंगे कपड़ों और झंडियों से सजे थे। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। यानी कि जो लेखक था, हमारा लेखक है बुक का, उसका घोड़ा था वो स्लो चल रहा था और स्लो चलने के कारण वह रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमित ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। यानी कि जो लेखक था वो देर से पहुंचने पर लेखक देर से पहुंचा तो उसके साथ सुमित प्रतीक्षा कर रहा था और वो उस पर बहुत गुस्सा हुआ, जिस कारण लेकिन उसने अपने घोड़े की दशा बताई तो उसका क्रोध ठंडा हो गया। लाड़कोर में भी लेखक को सुमित की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्थान और भोजन मिल गया। यानी कि लड़कोर के अंदर भी लेखक को सुमित के जरिए ठहरने का और भोजन का अच्छा स्थान मिल गया। लेखक त्रिवेणी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम त्रिली समाधि गिरी था। यानी कि एक मैदान है, लेखक ने देखा कि बड़े से मैदान के अंदर है और उस मैदान के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी बनी है जिसका नाम है त्रिली समाधि गिरी, यानी कि पहाड़ का नाम था। आसपास के गांव में सुमित जयमान थे। यानी कि आसपास के गांव के अंदर वो उसे सब पहचानते थे। वह गट्ठे बांधकर दक्षिण बटोरने जाना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति व वायदा करके उसे जाने से रोका। यानी कि लेखक जाता जो सुमित था जो लेखक था जो लेखक ने अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ण का वायदा करने के लिए उन्हें जाने के लिए रोका। यानी कि उसे लेखक ने रोक लिया। आगे की यात्रा काफ़ी कष्टप्रद रही। देर से चलने के कारण कोई बोझ ढोने वाला न मिला। सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का भीषण मेल भी झेलना पड़ा। यानी कि ये लेखक और वो सुमित थे, दोनों अपनी यात्रा में आगे बढ़े और उनकी यात्रा आगे कष्टदायक थी क्योंकि देर से चलने के कारण उन्हें उनका सामान ढोने वाला वहाँ पर कोई नहीं मिला। और वहाँ की तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विश्लेषण में, यानी कि सर्दी और गर्मी का भी उन्हें बोझ झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। यानी कि सामने की तरफ का जो सूरज पड़ रहा था उधर से तो क्या हो रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी और पीछे की तरफ से बर्फ हो रही थी। शेखर विहार की खेती के प्रबंध बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 लिखित ग्रंथ थे। यानी कि जो लेखक था शेखर विहार की खेती यानी कि नाम से जाने जाते थे एक लेखक इंसान, वो बड़े ही सज्जन और महापुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया यानी कि उससे अधिक से अच्छे से प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। और यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तियाँ लिखी, यानी कि हाथ से लिखे गए ग्रंथ सुसज्जित है। बाकी का हम अब कल देखेंगे।